नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। देश में आखिर हो क्या रहा है? क्या कोई बड़ा बवाल करने की फिराक में लोगों को भड़का रहा है? अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हुआ नहीं था कि राजस्थान में भारी भीड़ सड़कों पर उतर आई। यूजीसी के खिलाफ हल्ला बोल दिया, सरकार को घेरा गया, पुलिस से लोग भिड़ते नजर आए, भारी हंगामे की तस्वीर सामने आ गई है। आखिर क्यों राजस्थान में करनी सेना सड़कों पर उतर आई है? यूजीसी का विरोध क्यों किया जा रहा है? क्या है वो नए नियम? आज इसी डिस्कशन में विस्तार से जानेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हुआ नहीं था। जंतर मंतर पर जो चुनौती सरकार को मिली, पुलिस को मिली, उससे ढंग से निपटा नहीं गया था कि अब राजस्थान में भारी बवाल छिड़ गया है, यूजीसी को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। पहले विस्तार से ये बताइए कि आखिर मामला क्या है, यूजीसी का नया नियम क्या है जिसको लेकर ये बवाल भड़का है? फरवरी 2026 अभी एक जो यूजीसी के नए नियम के तहत जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म कर दिया गया है। ये दावा है करनी सेना का। करनी सेना और इस तरह के कई लोग ये बता रहे हैं कि ओबीसी एससी एसटी आरक्षण तो है, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया था वो सिर्फ हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसे वहां पे खत्म कर दिया गया है। और इसी के खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। काफी लंबे वक्त से इन लोग जन जागरण अभियान चला रहे हैं। लेकिन जब मैंने खुद जाके चेक किया, फैक्ट चेक, वहां पे ये दावा गलत है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म नहीं किया गया है। तो फिर इन लोगों को कहां से ये खबर मिली? अफवाहों में बहुत दम होता है। और फिर हुआ ये कि कल जयपुर में श्री राजपूत करनी सेना ने सर्व सवर्ण समाज को लेकर एक रैली निकाली। इनका दावा तो था कि 5 से 7 लाख लोग थे, लेकिन जो भी रहे संख्या, इतने लोग जुटा तो लिए। और फिर आए वो, और जयपुर कलेक्टर सर्किल जो है, कलेक्टर ऑफिस के पास वो जो है, वहां पे लाठीचार्ज हुआ इन पे। ये बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद फिर तस्वीरें आनी शुरू हुई कि ये सवर्ण विरोधी है भाजपा सरकार वगैरह, ये सब। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ बोलूं, इससे बेहतर है कि वो क्या बोल रहे हैं एक बार सुनवा देते हैं। बिल्कुल सुनवाते हैं। वहां लोगों के बयान वायरल हो रहे हैं वहां से। हम यहाँ से नहीं जाएंगे और ज्यादा होगा तो राजस्थान जाम कर देंगे। और अगर औकात नहीं, अगर देखना चाह रहे हैं, अभी एक आपके जन के माध्यम से अनाउंस कर दूंगा तो राजस्थान जाम हो जाएगा। भाई पाल मकरन नाम मेरा। राजस्थान को 2-3 बार मैंने बंद किया मेरे आह्वान पे। और छोटी सी चीज है, किसी चिड़िया भी नहीं है हमारे लिए। राजस्थान में पूरा देश जाम कर देंगे, भारत जाम कर देंगे। यूजीसी पे बात नहीं हुई और ऐसे अधिकारियों को, निर्लज अधिकारियों को, इनको लाज नहीं आई हमारी बहन बेटियों की छाती पे वाटर कैनन चलाते हुए। हमें मारो ना, छाती पे गोली खाएंगे। डरते हैं इनके पाप से। हम उन कौमों से आते हैं जो एक युद्ध में 3-3 4-4 पीढ़ियां कब जाती थी। हम इनके पाप से डरते हैं। यहाँ बैठे हैं, सस्पेंड करें, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ हमारे सामने 5% है पुलिस वाले। पंकज जी, सब लोगों का यही कहना है यूजीसी के जो नए नियम हैं वो स्वर्णों को एक तरफा कर रहे हैं। वो जो बाकी लोग हैं, बाकी जो जातियां हैं, उनको पावर दे रहे हैं। नहीं, ठीक है, ये मैं मानता हूं। तो अब तो हो गया ना वो भंग, अब तो हट गए ना धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन मामला फिर से मैं बोल रहा हूं, जिस तरह ये कॉकरोच आंदोलन छात्रों के लिए नहीं था, उसी तरह ये वाला आंदोलन यूजीसी को लेकर नहीं है। इसके व्यापक राजनीतिक निहितार्थ हैं। इसके नाम तो यूजीसी का लिया जा रहा है, नियम कानून की बात तो यूजीसी की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये नाम भले ही ले रहे हैं यूजीसी का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और मैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग सामाजिक वर्गों में जो आंदोलन देख रहा हूं, जैसे किसानों में, मुसलमानों, देखिए सबसे पहले मुसलमानों में हुआ। हाँ। उसके बाद किसानों में हुआ। उसके बाद किसान मतलब मैं सिखों को लेकर ज्यादा ये कंसर्न था कि वहां पंजाब हरियाणा के लोग ज्यादा थे। उसके बाद ये छात्रों को लेकर हुआ, कॉकरोच वाला। फिर ये सवर्णों को लेकर हो रहा है। ये सारे आंदोलन जो हो रहे हैं ना, वो मतलब उसका इनर मीनिंग कुछ और है। जैसे मुसलमानों को सीएए के नाम से डराया गया तो वो एक आंदोलन हो गया। किसान कानून के नाम पे किसानों को ये किया गया, वो अलग कानून हो गया, मतलब वो अलग मामला है। इस तरह ये वाला अभी हुआ था ना छात्रों को लिए, कॉकरोच से पहले एक और। तो ये सब हुआ। अभी जिस तरह यूजीसी को ले रहा है, मामला सिर्फ यूजीसी नहीं है। ये एक तरह से मुझे लगता है सामाजिक प्रयोग हो रहा है।
और बड़ी शक्तियां इसके पीछे लगी हुई हैं कि समाज के अलग अलग वर्गों में सरकार के प्रति एक नफरत भरी जा सके। देखिए, ऐसे कुल मिला के आप देखिएगा, ठंडे दिमाग से सोचिएगा तो इस सरकार ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं बिगाड़ा, नहीं बिगाड़ा, और देश भी ठीक ठाक तरक्की कर रहा है। जीडीपी के आंकड़े बता रहे हैं। इस तरह अलग अलग जो हमारे यहाँ डिस्टर्बेंसेस थे, जैसे नक्सली डिस्टर्बेंस था उसको खत्म कर दिया, नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद था उसको खत्म कर दिया, कश्मीर को शांत कर दिया। तो मतलब इंटरनल फ्रंट पे भी ठीक है, इकोनॉमी भी ठीक है, सरकार ने किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। लेकिन जाके आप जातिगत समूहों में जाके बात कीजिएगा, मुसलमानों के बीच बात कीजिए, या सवर्णों के बीच बात कीजिए, या सिखों के बीच बात कीजिए, या ईसाइयों के बीच बात कीजिए, तो एक हद दर्जे की नफरत भरी हुई है। ऐसा अब मुझे लगता है वो अकारण नहीं है, कुछ ना कुछ तो पिंच किया गया है। बिल्कुल। और वो सारे लोग, ये सब जो आंदोलन हो रहे हैं, सारे की परिणति अंत में वही निकलेगी। मकसद यही है कि मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना, क्योंकि जब आंकड़े और नैरेटिव का आप तुलना कीजिएगा तो कहीं मैच नहीं कर रहे। उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं आपको, कांग्रेस कह रही है कि सवर्णों का बहुत नुकसान किया, यही कह रही है ना। बिल्कुल। कांग्रेस की सरकारें कहां कहां है? हिमाचल में हो गई, तेलंगाना में हो गए, तेलंगाना, हाँ, कर्नाटका में हो गए। वो बताइए कि उनके यहां क्या स्थिति है। मैं आज देख रहा था और मैं विद फैक्ट्स आपको बताऊंगा कि कर्नाटक में एक भी ब्राह्मण मंत्री नहीं है। कर्नाटक में एक भी नहीं। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ। ब्राह्मणों की राजनीति करनी है। बात तो ये दलितों की भी कर लेते हैं राहुल गांधी। ये भी कह देते हैं कि हमारी सरकार है तो दलितों को ये कर देंगे, 90% तक आरक्षण दे देंगे। लेकिन एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाया है पूरे भारत में, देख लीजिए। बात तो मुसलमानों की भी करती है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी। मुसलमानों को क्या रिप्रेजेंटेशन दिया राजनीति में? कम से कम होता चला जा रहा है। तो बातें करने, देखिए बातें हैं, बातों का क्या, बात बना के ही राजनीति करनी है। आप जैसे कि मैं सबके बारे में बोल रहा हूं, कांग्रेस ने एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। 3 राज्य में है ना इनकी, हाँ। और 2 राज्य में सहयोगी दल है, मतलब 5 तो कम से कम है, 5 में से 1 कम से कम बना सकते थे, नहीं बनाया ना। अच्छा, इतने सारे राज्य हैं विपक्षी दलों के, मुसलमान को एक आध कभी बना देता? कभी नहीं बनाया ना, नहीं बनाया। और आप देखिएगा कि पार्टी के अंदर भी मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कमता चला जा रहा है। बिल्कुल। चाहे वो समाजवादी पार्टी के अंदर हो या कांग्रेस के अंदर हो। तो सभी समाज के वर्गों के लिए बोल रहा हूं। मतलब मेरा ऐसा मत सोचिए कि मैं सिर्फ मुसलमान को या दलित को या सवर्ण को बोल रहा हूं। भैया आज नाराज तो हो जाओगे, उखाड़ कर भी फेंक दोगे इस सरकार को। लेकिन अगर ये सोच रहे हो कि जो दूसरी सरकार आएगी वो आपका बहुत बड़ा भला करने वाली है या देश का भला करने वाली है, तो जरा रुको, विचारो, देखो कि क्या वास्तव में वैसे हैं जैसा वो बोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम देश का नुकसान कर लेंगे। क्योंकि पंकज जी, सारे प्रोटेस्ट का पैटर्न सेम होता जा रहा है। अब दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ, इनके जरिए चलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो अब सबको यही लग रहा है कि हम भीड़ इकट्ठा करेंगे, धावा बोलेंगे सरकारी बिल्डिंगों पर, या संसद का घेराव करेंगे, या विधानसभा का घेराव करेंगे, तो सरकार दबाव में आ जाएगी, सरकार गिर जाएगी। इसी तरीके का पैटर्न हर जगह देखने के लिए मिल रहा है। मैडम, ये एक राजनीतिक प्रयोग है, और वो राजनीतिक प्रयोग समाज के हर समूहों में जहां कहीं स्कोप लगता है कि ये बीजेपी से नफरत करता होगा, तो मुसलमानों को लेकर शुरू किया गया। फिर लगा कि सिख भी नफरत करते होंगे, क्योंकि वहां पंजाब में बीजेपी है नहीं, तो सिखों को लेकर एक आंदोलन शुरू किया। अभी इन लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया ये छात्रों को लेकर। मामला सिर्फ छोटा, एक पेपर लीक का मामला था, सिर्फ नीट वाले का, लेकिन ऐसा पूरा माहौल रच दिया कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। इसी तरह ये सवर्णों का आंदोलन भी है, ये भी हो रहा है। कहीं बिहार में कोई एक लड़का मर जाए या फिर कुछ इस तरह हो जाए, सब कुछ कर दिया सरकार ने। इवन ब्राह्मण शिक्षा मंत्री तक बना दिया, लेकिन ब्राह्मणों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है, क्योंकि कम होने नहीं दिया जा रहा है। वो एक निश्चित प्रयोग। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, एक SC ST को लेकर इसी तरह का आंदोलन होगा। तो सारे वर्ग जब धीरे धीरे नफरत करने लगेंगे सरकार से, तभी तो फिर इसको छोड़ के उनको देंगे। मतलब साजिश के तहत धीरे धीरे चीजें सुलगाई जा रही हैं। बिल्कुल, और उनको देंगे वो भला करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि
इन्हीं का तो राज था। ये तो मोदी तो अभी आया ना, इससे पहले तो लगातार वही राज कर रहे थे। क्या उन्होंने दे दिया था? कांग्रेस के ही सरकार में एक सच्चर कमेटी की सिफारिश आई थी। हाँ। और यह कहा गया था कि आजादी के बाद से मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक हैसियत कम होती चली गई और आज वो दलितों से भी खराब स्थिति में है। वो तो कांग्रेस के राज में ही हुआ ना सब कुछ। और वही कांग्रेस जो मुसलमानों की हितैषी बनी रहती है हर वक्त। बोलते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं, बोलते हैं। अच्छा, आप जाके फैक्ट्स और नैरेटिव, इसी का अंतर बता रहा हूं। आप जाके फैक्ट्स चेक कीजिए कि सबसे ज्यादा मुसलमानों को स्कॉलरशिप पढ़ने के लिए किस सरकार ने दिया है। सबसे ज्यादा हज का कोटा किस सरकार ने बढ़ाया है। सबसे ज्यादा मुसलमान स्कूलों को, जो बच्चों के पढ़ाई लिखाई का हुनर से किसने जोड़ा मुसलमानों को, कि बेरोजगार घूमते थे तो एक ऐसी योजना चलाई कि वो कुछ कामकाज बकायदा किसने किया। लेकिन जो किया, आंकड़े बता रहे हैं, ताजा आंकड़े में निकाल कर देख रहे थे। मैं तो सिर्फ आंकड़े बताऊंगा, लेकिन आज मुझे गाली पड़ने वाली है, क्योंकि आंकड़े कोई नहीं देखना चाहता, सब यहां दिल से सोचना चाहते हैं। एक बार आ गया इस्लाम का दुश्मन है तो जिंदाबाद जिंदाबाद, बस। इससे कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है। और इसका फायदा उठाते हैं कुछ लोग, जो उठा रहे हैं। दलितों के बीच जाके यही बात बोलेंगे, ब्राह्मणों को यूरेशिया भेज देना है, सब कहेगा यस यस यूरेशिया भेज देना। मुसलमानों को ये कहेंगे इस्लाम खतरे में है, बीजेपी आ गई है। तो चला, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 12-14 साल से बीजेपी है, 22 राज्यों में बीजेपी है, कहां का खतरा में अगर आता तो अब तक तो खत्म हो जाना चाहिए था। सोचना विचारना पड़ेगा ना। बिल्कुल जाहिर सी बात है। लेकिन फैक्ट्स और नैरेटिव, जो हकीकत है और जो बताया गया है, लेकिन किसको समझाइएगा? इस देश में आप समझाने जाइएगा, आप ही को समझा देंगे लोग। इसलिए बेहतर यही है कि खुद ही सोचे, खुद ही चिंतन मनन करें। इस देश में 70,000 दंगे हुए थे कांग्रेस राज में, जिसमें लाखों मुसलमान मारे गए। बीजेपी के राज में दंगे क्यों नहीं होते? कोई नहीं मारा जाता। सख्ती बरती गई, एक्शन लिए गए, मामलों को निपटाया गया। वहां लड़वा कर ही राज किया जाता था। फूट डालो और राज करो। यहां चूंकि लड़ाई नहीं होती, इसलिए ये दुश्मन है। फिर भी दुश्मन। एक सवाल है मेरा पंकज जी, कि जो राजस्थान में स्वर्ण, ये करनी सेना वाले खड़े हैं, लेकिन कहा जाता है कि स्वर्ण जो वोट बैंक है, जो समाज है, वो सीधा सीधा बीजेपी के पक्ष में है। लेकिन ऐसी कौन सी आग लगाई जा रही है कि पूरा वोट बैंक अब खिलाफ खड़ा हो रहा है, ये स्वर्ण नाराज हो रहे हैं? आखिर सिर्फ यूसीजी का ही मामला है या फिर अंदर खाने कुछ और भी चल रहा है? नहीं, अंदर खाने एक सोशल एक्सपेरिमेंट चल रहा है और हर उस मामले को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यूजीसी लाया ड्राफ्ट और वो कोर्ट गया, कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। आज वो धर्मेंद्र प्रधान है नहीं, उनके जगह पे ब्राह्मण शिक्षा मंत्री हैं, प्रहलाद जोशी। हाँ, प्रहलाद जोशी जी हैं। ये सब कुछ हो गया, लेकिन जानबूझ के ये गुस्से की आग और भड़काई जा रही है। और जो भड़का रहे हैं उनको पता है कि जैसे ही ये सवर्ण समाज वोकल होगा, वैसे ही दूसरी तरफ से भी गोलबंदी होगी। और उनका मकसद भी यही है कि लोग जात पात में आपस में लड़ें, क्योंकि जब तक हिंदू समाज एक रहेगा तब तक उनका स्कोप नहीं है। जब तक ये आपस में डिवाइड होकर लड़ते रहेंगे तब उनका स्कोप बनता है। और लड़वाएंगे ही लड़वाएंगे। इसीलिए वो अभी दलित आंदोलन में शुरू करने वाले हैं। दलितों के आगाह करते रहे समय समय पर, बटो मत। तो अरे एक रहोगे नेक रहोगे, इतना सिर्फ स्टेटमेंट था। अब इस स्टेटमेंट में कहां किसी के खिलाफ कुछ है? हम भी तो बचपन में पढ़ते थे, हम सब भारतीय हैं, हर भारतीय को एकजुट रहना चाहिए, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो यही है ना, इसमें कहां किसी के खिलाफ है? लेकिन इसमें भी कहा जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ है ये बयान। वो दरअसल कह रहे हैं कि हिंदू एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये कब कहा? देशवासी एक रहेंगे। लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि 10 साल आपस में मत लड़िए, सिर्फ 10 साल, मैं भारत को टॉप पे पहुंचा दूंगा। पर मानेंगे थोड़ी ना। 10 साल का वक्त मांगा जाता है ना, अपनी तरीके से बयानों को मोल्ड किया जाता है। बिल्कुल। और देखिए, उन्होंने 10 साल आपस में झगड़े के लिए नहीं बोला कि मत झगड़ो, तो उसके बाद लाल किले पर तिरंगा भी हटाकर खालिस्तानी झंडा लगा दिया गया। उसके बाद मणिपुर जला दिया गया। उसके बाद आपस में कैसा विद्वेष पैदा किया गया, सिख और हिंदुओं के बीच में भी, ईसाइयों और हिंदुओं के बीच में एक अलग पैदा करने की कोशिश की जा रही है। भाषा के नाम पे की जा रही है, दक्षिण के राज बनाम उत्तर के राज। तो ये चल रहा है ना एक्सपेरिमेंट। चलिए, तो दोनों शक्तियां काम करेंगी, देवता और राक्षस दोनों हमेशा रहे हैं। हमें ठंडे दिमाग से ये सोचना है कि हम किसकी तरफ हैं।
हमें अपने हित के बारे में, देश के हित के बारे में सोचना है, ना कि अफवाहें फैल रही हैं और अफवाहों के बीच पीछे पीछे चल दो और बवाल का हिस्सा बन जाओ। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा अपने देश में एक नई तरीके का प्रयोग चल रहा है कि भीड़ जुटाओ और सरकार को घेरने चले जाओ। पहले दिल्ली में आपने देख लिया, अब राजस्थान में यूजीसी के नाम पर भीड़ इकट्ठा की गई है, करणी सेना सड़कों पर उतरी हुई है, जबकि सरकार सुन भी रही है, बातचीत कर भी रही है, चीजें करीब फाइनल भी की जा रही हैं, बावजूद उसके भीड़ जुटाकर सरकार के खिलाफ एक चुनौती पेश करने की कोशिश हो रही है। क्या वाकई में कुछ शक्तियां ऐसी धरती पर पैदा हो गई हैं जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, सरकार के तख्ता पलट की साजिश रच रही हैं? तो आगे ऐसी शक्तियों से कैसे निपटा जाएगा? खैर, मोदी सरकार लगातार एक्टिव भी है और तमाम चीजों पर नजर बनाए भी हुए है। इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।